आज हम ध्यान के बारे में बात करते हैं। ध्यान की वास्तविकता सही में देखा जाए, ऐसे तो फेसबुक पर हवाई मार्ग से बहुत ज्ञानियों ध्यान के बारे में ज्ञान दे रहे हैं। सब अपने अपने तरीके से सब सही है। जिसके पास जो होता है वो हर कोई मानो देते रहते हैं, बांटते रहते हैं। लेकिन ध्यान एक ऐसी चीज़ है जो अनुभूति में से मैं पास हुआ हूँ, वही मैं आपको बात कर रहा हूँ। मैं कोई किसी के बारे में, राग देश के बारे में कोई कभी किसी को बात नहीं करता हूँ। जब तक मानव अपने शरीर का विज्ञान, यानी कि मानव शरीर का विज्ञान का ज्ञान उनको नहीं होता है कि ये मानव शरीर का विज्ञान क्या कहता है, ध्यान के बारे में, आध्यात्मिक क्षेत्र के बारे में, तब तक उनको ये निज पथ पर चलना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। ये निज पथ मार्ग ऐसा है कि पहले हमारा शरीर का शुद्धिकरण करना पड़ता है। शरीर का शुद्धिकरण का मतलब जो हमारा शरीर के अंदर 5 प्रकार के वायु आपो आप उत्पन्न होते हैं खुराक से माध्यम से, पाचन क्रिया के माध्यम से। इसमें पहला वायु है अपान वायु। जब तक आपको अपान वायु का शुद्धिकरण नहीं होगा तब तक कभी कोई भी मानव दीर्घ प्राणायाम सिद्ध कर ही नहीं सकता। दीर्घ प्राणायाम सिद्ध नहीं हो सकता और ध्यान भी सिद्ध नहीं हो सकता। तब तक उनको ध्यान क्या चीज़ है, ध्यान किस तरीके से लगाया जाता है, वो भी उनको मालूम नहीं होता। क्योंकि हमारा अपान वायु जो दुर्गंध वाला होता है, तो ये अपान वायु ऊपर चढ़ाने के लिए ध्यान प्राणायाम की क्रिया करके ऊपर जब चढ़ता है दुर्गंध वाला अपान वायु, तो कई लोग, मैं आज देखता हूँ, कई लोग मुझे भी कहते हैं कि वो पागल अवस्था में आ गए हैं, बिल्कुल सुमसाम बैठे रहते हैं, उनको कोई गतागम नहीं पड़ता है, उनका सर दर्द बढ़ गया है। ऐसी बहुत सारी फरियाद होती है। वो एक ही कारण उसका है कि उनका अपान वायु शुद्ध नहीं होता है, दुर्गंध वाला अपान वायु होता है। ये अपान वायु के बारे में मैं आपको ये भी थोड़ी बात कर दूं कि यह अपान वायु ऐसा वायु है कि यही अपान वायु शरीर में को रोगिष्ट करता है, दुर्गंध वाला अपान वायु होने से। यही अपान वायु शरीर को निरोगी करता है और यही अपान वायु सूक्ष्म जगत की सिद्धियों को अर्पण करता है। यही अपान वायु मानव को गगन मंडल में 24 घंटे घुमाता है। गगन मंडल का मतलब आकाश मंडल में नहीं है, अपने मस्तक को भी आध्यात्मिक क्षेत्र को गगन मंडल कहा गया है। ये एक ही अपान वायु शरीर में इतने प्रकार का काम करता है। एकदम दुर्गंध बिगर का अपान वायु होगा तो आपका शरीर एकदम स्फूर्तिमय रहता है 24 घंटे और निरोगी भी रहता है। वही अपान वायु को दुर्गंध वाला होने से अनेक प्रकार का शरीर में रोगों आमंत्रित होता है। और वही अपान वायु को श्वासोश्वास की क्रिया में जो प्राण आता है, प्राण वायु आता है, वो प्राण अपान एक करके जब चेतना के रूप में, प्राण अपान जब एक होता है ना, तो वायु चेतना के रूप में प्रकट होता है।
वो चेतना के रूप में जब ऊपर चढ़ता है तो मानव सिद्धियों की तरफ जाता है, सूक्ष्म जगत में प्रवेश करता है, सूक्ष्म जगत का उनको ज्ञान होता है। ये अपान वायु ऐसा है। जब तक, इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं ये सारी अवस्थाओं में से पास हुआ हूँ, सारी अनुभूतियाँ मुझे पास हुआ हूँ। ये प्रकृति ने मुझे इतना तो ज्ञान, ये शरीर का विज्ञान के बारे में दिया है। मेरा कुछ नहीं है ज्ञान, प्रकृति ने मुझे अर्पण किया है कर्म करने से। मैंने शरीर के विज्ञान के बारे में बहुत सारी पोस्ट लिखी है। मेरी सभी पोस्ट शरीर के विज्ञान के बारे में ही होती है, जो सूक्ष्म वेद कहा जाता है। सूक्ष्म वेद में पूरा शरीर का विज्ञान का ही वर्णन मिलता है और कुछ नहीं है। ये अपान वायु पित्त कब्जियत के हिसाब से दुर्गंध वाला होता है। हर दिन उनका पेट आंतर साफ नहीं होता है, खाली नहीं होता है, इसलिए 2-3 दिन मल पड़ा रहता है शरीर में, इसलिए अपान वायु दुर्गंध वाला होता है। वही शरीर को रोगिष्ट करता है। वो अपान वायु को शुद्ध करना पहले पड़ता है। पित्त कब्जियत को शरीर में से हटाना पड़ता है। त्रिदोष को, जो वात पित्त कफ का दोष है, उसको त्रिदोष कहा जाता है, उनको भी कंट्रोल में लेना पड़ेगा, तब अपान वायु का शुद्धिकरण होगा। इसी को ही शरीर का शुद्धिकरण कहा जाता है। आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए यही पहली अवस्था है कि शरीर का शुद्धिकरण। बाद में दूसरी अवस्था आती है शरीर के विज्ञान में ध्यान लगाने के बारे में। ध्यान में भी एक शरीर का बहुत बड़ा रहस्य विज्ञान काम कर रहा है। जब तक मानव की आंतरिक नज़र ललाट आज्ञा चक्र पर स्थिर नहीं होगी, तब तक उनको ध्यान लगने वाला ही नहीं है। भले कोई भी कुछ भी बातें करे, कभी नहीं ध्यान लगेगा। और जो बातें करते हैं वो किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है, उनको आत्मा को ही पूछ ले कि मैं कितना सही हूँ। ये उनके आत्मा को पूछ लेंगे तो आत्मा उनको जवाब ही देंगे। वो सारी बातों में हमको नहीं पड़ना है। वो सब अपना अपना कर्म जाने, उससे अपने कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ध्यान के बारे में आज इतना भटकाव है मानवों का। हर कोई मानव बात करता है, मैं ध्यान करता हूँ, मैं ध्यान करता हूँ, मैं ध्यान करता हूँ, मुझे ध्यान सिद्ध हो गया है। फिर भी उनका भटकाव चालू है। ध्यान करते हैं तो ध्यान सिद्ध हो गया है, तो भटकाव कैसा? भटकाव नहीं रहना चाहिए ना। ध्यान सिद्ध हो गया है, ध्यान करते हैं तो भटकाव नहीं रहना चाहिए। तो भटकाव क्यों हो है? आज इधर जाता है तो कल दूसरे आश्रम में जाएगा, कल तीसरे आश्रम में जाएगा, कहीं और जाएगा, कहीं फी भर कर ध्यान के बारे में जो शिविरों चलती है वहाँ जाएगा। ये भटकाव ही कहा जाए ना। जिसको ध्यान सिद्ध हो जाता है उसका कभी भटकाव रहता ही नहीं है। ये आंतरिक नज़र ध्यान लगाने के लिए ललाट आज्ञा चक्र पर स्थिर होगी, तभी आंतरिक नज़र स्थिर होने से प्रकाश दिखेगा। वही प्रकाश को देखते रहना है, देखते रहना है। इसी को ध्यान कहा जाता है। मन को इसी में लगाना है, इसी को ध्यान कहा जाता है। लेकिन आंतरिक नज़र ऐसे कभी स्थिर होती ही नहीं कभी किसी की, क्योंकि ये हमारी मानव की आंतरिक नज़र इसी तरीके से स्थिर रहने के लिए कायम हुई है। नीचे भी तरफ भी देख सकती है, लेकिन यहाँ भी नीचे की तरफ भी स्थिर रह सकती है। नाक के डंडे की तरफ देख सकते हैं तो स्थिर रह सकती है। लेकिन यहाँ ऊपर आज्ञा चक्र पर नज़र स्थिर करने के लिए ये जो चारों तरफ की, जो मस्तक की चारों तरफ की, ललाट के चारों तरफ की जो स्नायु है, आँख की चारों तरफ की जो स्नायु है, वो सब स्थिर है। जब तक ये स्नायु सब स्थिर है तब तक ललाट के ऊपर, आज्ञा चक्र के ऊपर आंतरिक नज़र स्थिर ही नहीं रख सकती।
कभी नहीं रह सकती, क्योंकि आंतरिक नज़र स्थिर करने के लिए ये सभी जो स्नायु स्थिर है उसको स्थिति स्थापक करनी पड़ेगी। उसको स्थिति स्थापक हो जब वो ये स्नायु होगी तभी वो आंतरिक नज़र यहाँ स्थिर रह सकेगी। नहीं तो आंतरिक नज़र थोड़ी देर आप अखतरा कर लेना, मेरी बात मत मानना, लेकिन आप ट्राई कर लेना कि आप आंतरिक नज़र स्थिर करके बैठो, थोड़ी देर यहाँ रहेगी, बाद में तुरंत यहाँ गिर जाएगी, यहाँ समान दृष्टि में आ जाएगी, वाइब्रेशन होकर गिर जाएगी, यहाँ से तुरंत गिर जाएगी आधा मिनट में ही, आप अखतरा कर लेना। इसलिए ये आंतरिक नज़र स्थिर करने के लिए ये सब स्नायु कोष जो स्थिर है वो सभी स्नायु स्थिति स्थापक करनी पड़ती है। वो स्नायु को स्थिति स्थापक करने के लिए एक 3-4 महीना का एक तंत्र है। वो तंत्र जब किया जाओ तभी आंतरिक नज़र स्थिर हो। आंतरिक नज़र स्थिर करने के लिए स्नायु सब स्थिति स्थापक होगी। स्नायु स्थिति स्थापक होगी तभी ये यहाँ अपना आंतरिक नज़र यहाँ आज्ञा चक्र पर टिक सकेगी। इसके पहले किसी की आज्ञा चक्र के ऊपर आंतरिक नज़र स्थिर रहने वाली नहीं है। तुरंत वाइब्रेशन आने लगेगा, आप स्थिर करने जाओगे तो तुरंत वाइब्रेशन आएगा और वाइब्रेशन आकर यहाँ नीचे गिर जाएगी, समान अवस्था में आ जाएगी। यह शरीर का विज्ञान कहा जाता है। ऐसा विज्ञान सभी चीज़ों में है, सभी अवस्था में शरीर का विज्ञान ही काम करता है। जब तक हम मानव शरीर का विज्ञान नहीं जान पाएंगे, मैं बहुत बार कहता हूँ कि मानव आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए, निज पथ पर चलने के लिए आध्यात्मिक क्षेत्र का ज्ञान मानव शरीर के बारे में नहीं होगा, तब तक उनको आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश हो ही नहीं सकता। बातें तो सब बड़ी कर सकते हैं, बातें करने से कुछ होने वाला नहीं है। और जो जिसको आज्ञा चक्र यहाँ आंतरिक नज़र स्थिर हो गई, उनका बकवास बंद हो जाता है, वो मौन धारण कर लेता है। हमारे कई ज्ञानियों ने एक सूत्र दिया है कि जिसने आध्यात्मिक क्षेत्र में कुछ नहीं तो ज़्यादा नहीं तो एक बाल भर भी जान लिया, वो मौन धारण कर लेता है। और जिसने कुछ नहीं जाना उसका बकवास शुरू हो जाता है। ये हमारे ज्ञानियों ने, हमारे सिद्धों ने ही ये सूत्र दिया है, जो सूत्र को आज मैं आपको दे रहा हूँ। इसलिए पहले शरीर का विज्ञान जानो, शरीर का विज्ञान क्या कहता है आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए। इसके बाद ही हम जो आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश करने का प्रयत्न करेंगे तो हमको पूरी सफलता मिलने की संभावना है, इसमें कोई शक नहीं है।